राम जय राम जय जय राम। आपने बड़ा सुंदर चूड़ लिया। चारू माने सुंदर। क्या है चारू माने? चारू माने अभी बताया ना मैंने, क्या है? सुंदर। अपने जीवन में सुंदर चूर्ण जिसने ले लिया, कैसा चूर्ण? अमिया। अमिया माने ये अमिया। अब महाराज खट्टी अमिया होगी तो चूर्ण खट्टा भी होगा, लेकिन तुलसी बाबा कहते अमीय मूर में चूर्ण चारू, बड़ा सुंदर चूर्ण है। और ये चूर्ण कब मिलता है? और जिसने इस चूर्ण का पान कर लिया, समन सकल भव रुज परिवारू, परिवार सहित ये जो भव रोग है ना, ये दूर हो जाते हैं महाराज। ये दूर कब होते हैं? जब महाराज हम गुरु की शरण में जाते हैं। और महाराज तीसरी चौपाई बड़ी सुंदर कही है। अगर हम पूरी चौपाई बोलते जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी सी एक दो हाथ तक थोड़ी सी बोलते हैं, उसके बाद में फिर छलांग मारते जाएंगे। आपको कथा सुनाएंगे विस्तार से। श्री गुरुपद नख मने गन ज्योति, सुमेरत देख दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहते हैं श्री गुरु पदनक मन गन ज्योति, सुमृत दृप्त दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण कमल, और चरण कमलों में भी क्या? अंगुष्ठ का नाखून, और नाखून का भी क्या बोले? केवल चरण के नाखून की रज। और जिसने इस रज का पान कर लिया हो, जिसने इस रज का पान कर लिया जीवन में महाराज, भले ही ये दृष्टि ना हो, लेकिन आप नेत्र बंद कर भी सब कुछ बता सकते हैं महाराज। आप ये कर रहे हो क्यों? क्योंकि हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। तो हृदय के नेत्र कब खुलते हैं महाराज? श्री गुरु पदनख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है हृदय में। और दिव्य दृष्टि कैसे होगी उत्पन्न? दिव्य दृष्टि केवल एक ही भाव से होगी। आप महाराज गुरु के कहे वाक्यों के ऊपर चलिए। इसमें भी दो कारण होते हैं महाराज। गुरुजी आए, गुरुजी की खूब चरण सेवा की, पैर दबाए, अच्छा पकवान खिलाया गुरुजी को, बड़ी सुंदर सेवा की। गुरुजी ने कहा भैया आप ये काम मत करना, दोनों भाई झगड़ा मत करो, यदि झगड़ा करोगे तो तुम्हारी हानि होगी। अरे थोड़ी सी हिस्से की बात है, थोड़ा एक कम ले लो एक ज्यादा ले लो, कोई परेशानी तो बोले गुरुजी ये बात हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। गुरु की सेवा तो की, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी, तो क्या दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो सकती है? नहीं होगी। चाहे भले ही गुरुजी की चरण रज तो क्या महाराज समस्त गुरुजी को धोकर पी जाएं, फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब गुरुजी के चरण कमलों के, कौन से चरण कमल? बोले वचन रूपी चरण कमल। जो मुख से वचन निकले, उन वचनों को हमने अपने अंतःकरण में लिया तो कल्याण होगा। कब कल्याण होगा? जब गुरुजी के कहे वचनों को हमने श्रवण किया। अब महाराज गुरुजी तो कह रहे
क्या कर रहे हो? पंडित जी कह रहे हैं तुम्हें दिख रही ना, रामायण पढ़ रही है। तो महाराज ये होता है जब तक हम पर हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती। और गुरु की कृपा कब होती है? जब हम गुरु के कहे वाक्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। और देखिए यहाँ के बाद में बाबा तुलसीदास जी ने संत वंदना की है, संतों की वंदना की है। संतों को क्या कहा गया है? संत चरित शुभ चरित कपासी। संतों का चरित्र कैसा है? कपास के समान। अच्छा, कपास ही क्यों बताया संतों को? संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी को किसी न किसी कारण दुख अवश्य पहुंचाते हैं, भले ही जाने या अनजाने, लेकिन दुख पहुंचाते हैं। लेकिन जो संत होते हैं ना महाराज, ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। ये खुद दुख सहकर भी दूसरे के दुख को दूर करते हैं। कैसे दुख दूर करते हैं? जैसे महाराज सुई कपड़े में जो चलती है तो उसमें छिद्र करती हुई चली जाती है, और संत क्या है? वो धागा जो उसे जोड़ता हुआ चला जाता है। तो हमें क्या बनना है? सुई या धागा? धागा, क्योंकि सुई छेद करती हुई जा रही है और धागा उन छेदों को दबाता जा रहा है। संत कैसा होना चाहिए? पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, निज परताप द्रवही नवनीता। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कहीं पर कभी ही न जाना। संतों का कैसा हृदय है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पर कभी न। महाराज संतों के बारे में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो लिख सके। किसी ने तो यहां तक लिख दिया, संतन होते जगत में जर मर तो संसार। यदि संसार में संत नहीं होते तो शायद हम और आप यहाँ जो बैठे कर ये कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे होते। संतन होते जगत में जर मर तो संसार। तो जीवन में संत जैसा भाव बन जाए। संत का मतलब ये लाल कपड़ा पहनना नहीं होता है। संत का मतलब ये जटा रखाना नहीं होता है। संत का मतलब लंबे चौड़े तिलक लगाना नहीं होता है। संत का स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन। बाबा तुलसीदास जी ने मक्खन तो बता दिया संतों को, लेकिन यहाँ पर एक बात और कहती, कहाँ कहीं पर कभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले महाराज निज परताप द्रवई नवनीता। नवनीत यानी मक्खन। मैया मक्खन तो जाना है। अच्छा, किस किस के घर में मक्खन हो गए? जय हो। और मक्खन में तो घी कैसे निकाला जावे? अग्नि पे रखने के बाद में। तो महाराज वो कब पिघलता है? जब उसे अग्नि दी जाती है, ताप दिया जाता है। निज पर ताप द्रवई नवनीता। द्रवई माने पिघलना। जब उसे ताप देंगे, अग्नि का तेज देंगे तो वो पिघलेगा। लेकिन संतों को क्या कहा गया? पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाए वही तो संत होता है। बोले गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए एक भजन करते हैं। अरे जय जय राम कथा
जिसे सिरवड़ कर बिक जाती है, ओ जिसे सिरवड़ कर बिक जाती है, जन्म जन्म की बिता हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जिससे सिरवड़ कर बिक जाती है, जिससे सिरवड़ कर बिक जाती है, सौ जन्मों की बिता हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कितनी सुंदर बात कही है, चलते रहो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा, एक जन्म नहीं, कितने जन्मों की व्यथा मिट जाती है? जन्म जन्म की व्यथा, 100 नहीं। एक बार तो कहा इस वजन में 100 जन्म की व्यथा, लेकिन नहीं सोचा कि 100 जन्म तो महाराज बहुत कम है, 100 जन्म तो बहुत कम है। 124 जन्म की कथा याद थी किसको? पितामह भीष्म जी को। तो ये बात जब सोची कि पितामह भीष्म जी को जब 124 जन्म की कथा याद थी, तो ये 100 जन्म तो बहुत कम रह गए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम, जय हो। से साला राम कथा कल काल कराला, राम कथा कल काल कराला, राम कथा कल काल कराला, ओ महामोह मही से शुभ साला राम कथा कल काल कराला, राम कथा कल काल, ओ राम कथा कल काल कराला, राम कथा कल काल कराला, राम कथा किरण समाना, संत चकोर करे यही पाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुन हनुमंत यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, सिरवड़ कर मिट जाती है 100 जन्मों की कथा, हो जय जय राम कथा।